उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे गुरुवार को रामपुर जाते समय बरेली के सर्किट हाउस में रुके। यहां आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रस्तावित कार्रवाई को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को राजनीतिक विद्वेष के चलते निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए भूमि विधिवत खरीदी गई थी, लेकिन पहले आजम खान को झूठे मुकदमों में जेल भेजा गया और अब विश्वविद्यालय की 38 इमारतों को ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही है। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि यदि जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाया गया तो समाजवादी पार्टी न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। खेड़ा और एक और गांव है, इन दोनों गांवों को बाद में 24 में जब उसका क्षेत्र बढ़ाया गया तब उसमें आया। उस आधार पर जबरन राजनीतिक द्वेष के कारण उसको जो है उनके 48 भवन को ये कहा करके कि जिला पंचायत से नक्शा नहीं पास कराया उसको गिराने की नोटिस दी गई है। उसी संदर्भ में हम जा रहे हैं कि जब उस समय जिला पंचायत थी, जिला पंचायत ये नगर पंचायत थी नहीं, तो नगर पंचायत नहीं थी, दोनों गांव थे, गांव में बनाने का कोई आवश्यकता थी नहीं, इसलिए वो नहीं बना। लेकिन उसका आधार बनाकर यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी 48 बिल्डिंगों को 48 को आप 38 को आप गिराना चाहते हैं, ये तो यूनिवर्सिटी ख़त्म करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी बनी थी शैक्षिक व्यवस्था के लिए, यूनिवर्सिटी बनी थी कि उस क्षेत्र के गरीब लड़के भी वहाँ पढ़ लें, लेकिन यह सरकार शिक्षा विरोधी है और राजनीतिक द्वेष से इस यूनिवर्सिटी को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। हम उसी संदर्भ में वहाँ के जिलाधिकारी से बात करने के आते हैं कि ये दोनों देखो नक्शा पास कराना जरूरी नहीं था, फिर कैसे आपने उनसे हटाने का आदेश दे दिया। अगर प्रशासन आपकी बात नहीं मानता है, अगर फिर भी प्रशासन आपकी बात नहीं मानता, पांडे जी अगर प्रशासन आपकी बात नहीं मानता तो आगे क्या करेंगे? फिर भी बुलडोजर चलता है। उसके लिए हम लोग वैधानिक तरीका है, हम लोग गवर्नर से भी मिलेंगे और उसके लिए वैधानिक तरीका है और न्यायालय के रास्ते खुले हैं। क्या मानते सरकार आपकी सुनेगी? क्या लग रहा है आपको सरकार सुनेगी आपकी? पांडे जी क्या लग रहा है आपको सरकार आपकी सुनेगी? आपकी सुनेगी। पांडे जी एक दिन पहले ये वाला चैप्टर हो जाए जौहर वाला की बात हुआ है, आप देने जा रहे हैं कि सरकार आपकी सुनेगी? जो ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है उसको कुछ विचार करेगी क्या, लग रहा है आपको? अब हम लोग बात करेंगे तो तनाई विचार करते हैं, उसके विचार को हम क्या जबकि वो राजनीतिक द्वेष से हो रहा है तो हमारी कितनी बात सुनेंगे ये तो समय बताएगा। जंतर मंतर पे जो कुछ हो रहा है क्या कहेंगे? जिस तरीके से बच्चों पर निहत्थे बच्चों पर ये सरकार की अधिनायकवादी विचारधारा है और ये गलत है। जो जुआ रोजगार रोजगार के लिए अपनी ज़िंदगी को सम्मानजनक ढंग से जीने के लिए, भविष्य को बनाने के लिए इस तरह के सरकार से मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं। ये उनके लिए हम उनका समर्थन करते हैं और सरकार की निंदा करते हैं जिन्होंने कि उन पर लाठियाँ चलाई, उनको गिरफ्तार किया, चोट पहुंचाई। कल डिप्टी सीएम बरेली में थे, उनका सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी को में खड़ा किया, उनका जंतर मंतर पर जो भी बवाल हुआ उसके पीछे सफाई है। कहा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि जो देखिए वो समाजवादी पार्टी, ये पूरी सरकार समाजवादी पार्टी से डरी हुई है। आप कभी बाबा का मुख्यमंत्री का भाषण सुनते हैं तो पहले समाजवादी पार्टी का नाम लेकर ही वो शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी इससे सशक्त है, इसलिए इनको भय है, हर जगह उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों राजनीति कर रहे हैं छात्रों को लेकर, लेकिन ये राजनीति देखिए आप तो सब जानते हो छात्र राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं। छात्र जब वहाँ इकट्ठा हुए और उनके ऊपर ज्यादती हुई तब राजनीति के लोग उससे बोलने गए, उसमें हस्तक्षेप किया। देश का युवा सड़कों पर, आज देश का युवा सड़कों पर है, क्या लग रहा है किस तरीके के हालात हैं? देखिए अगर युवा को संतुष्टि नहीं मिलेगी तो वो आगे भी आंदोलन करेगा और सरकार को चाहिए, बताइए इतने पेपर लीक हो गए
और उनके जो मंत्री जी हैं उनको न तो इस्तीफा दिया न विभाग ही बदला। उन्होंने जिम्मेदारी ली थी ना, जब वो मंत्री थे तो उनकी जिम्मेदारी थी सुचारू रूप से परीक्षाएं हो, नकल न हो, उसमें किसी तरह से कमी ना हो, ये जिम्मेदारी मंत्री की थी ना। तो मंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो मंत्री को उस पद से हट जाना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि कहा जा रहा है सपा राजनीति केशव प्रसाद कह रहे हैं कि ऐसे इस्तीफा नहीं दिया जाता, पेपर तो लीक होते रहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में क्या मुझसे मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है जिस तरह से यहाँ बवाल में जो लोग थे वो नकाब पहन कर आए थे, उसके बाद पुलिस पर उन्होंने पहले हमला किया है। क्या दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि जो लोग आए थे वो नकाब पहने हुए थे और उन्होंने पहले पुलिस पर हमला किया। हम तो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों को बुला के लाई थी जो सादे ड्रेस में थे। आपने देखा होगा लड़कों को डंडे मार रहे थे, पुलिस मारती तो मारती। ये जो हमारे पास कई लड़के लौट के आए हैं, उन्होंने बताया कि साहब ये जो बाहर के लोग आए थे इन्होंने सबसे ज़्यादा पीटा है। लेकिन आप तमाम वीडियो देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ रहा है कि जिस तरह से उद्यम कर रहे हैं लड़के, पत्थरबाजी कर रहे हैं, पब्लिक को भी निशाना बना रहे हैं। आज भी एक गाड़ी थी जो ये ऐसा नहीं है, लड़के शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन करने जा रहे थे। रास्ते में उनको आप छेड़ेंगे, रोकेंगे, व्यवधान होगा, हाथापाई। देखिए, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक डेलीगेशन भेजा है रामपुर में, जो पूर्व विधायक और विधायक हैं और हमारे जो महानगर अध्यक्ष जी हैं, उनका एक डेलीगेशन जा रहा है। वो डीएम रामपुर को एक ज्ञापन देगा जो 38 बिल्डिंग तोड़ने का ऑर्डर दिया है कोर्ट ने, उसके लिए कि देखिए वो शिक्षण संस्थान है और वहाँ पर उसको उससे बदला ना ले, अपनी जो है राजनीतिकरण ना करें, शिक्षण संस्थाओं को शिक्षण संस्थाएं रहने दें और उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब छात्रों का भविष्य है। वो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ डॉक्टर बन रहे हैं, वहाँ इंजीनियर बन रहे हैं, तो ऐसी शिक्षण संस्थाओं को अब तोड़ने का ऑर्डर करते हैं। बताइए कितनी शर्मनाक बात है। तो उसीलिए ज्ञापन आज देने गया है पूरा डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का, और हम छात्रों के और शिक्षा के साथ हैं। बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदा जितना कर सकती है करी जा सकती है वो करना चाहिए। और जो लाठीचार्ज कर रहे हैं, और वहाँ पे लाठीचार्ज ये नहीं पुलिस भी कर रही है, वहाँ कुछ आरएसएस के गुंडे और कुछ सादा वर्दी में भी गुंडे जो है वहाँ पर बिना टैग के वो जो है वहाँ पर मौजूद है उस स्टेशन में, और जो कि छात्रों पे लाठी भांज रहे हैं, लाठी मार रहे हैं, उनको इंजर्ड कर रहे हैं। और मैंने सुना है, मुझे प्रूफ नहीं है शायद, कि एक लड़की की डेथ भी हो चुकी है, लेकिन मैं इसमें पूरा मुझे पता लगेगा तभी बताऊँगा। आज न्यूज़ सोशल मीडिया के जरिए से आई है। तो ऐसे बच्चों का बताइए क्या होगा, उन 21 परिवारों का क्या होगा जिन्होंने नीट की पेपर लीक होने से आत्महत्या कर दी, उन माँ बाप का क्या होगा, उन माँ बाप जिनका एक छात्र है, जिनकी एक बहन है, एक बेटा है, उन छात्रों का क्या, उन परिवारों का क्या होगा, उनकी सोचना चाहिए। आज 140 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, यूपी में अकेले 21 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। तो इस सरकार की ना ही मंशा रोजगार देने की है, बस सोचती कि पेपर लीक हो जाए और हम इससे बच जाए। तो ये बच नहीं सकते। इस बार 27 में भी और 29 में भी बदलाव होगा। शेमफुल, बहुत ही निंदनीय, जितना भी। और उसमें मुझे लग रहा है कि पुलिस वाले नहीं है, वो पुलिस वाले का वर्दीधारी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। पुलिस वाले ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी पुलिस वाले कभी नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है जो भारतीय जनता पार्टी गुंडे उन्होंने ही किया है।